Assalamu alaikum students. Today we are going to take up chapter 13 of class 7th mathematics, that's exponents and powers. Students, क्या आपको पता है what is the mass of the earth? अर्थ का मास कितना है? जो आप बोर्ड पे एक बड़ा सा लंबा सा नंबर देख रहे हो, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ. तो स्टूडेंट्स, क्या आप इस नंबर को रीड कर सकते हो? आप ट्राई करो. नो, इसको रीड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें तो बहुत सारे जीरोस आते हैं. तो ऐसे नंबर को रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. या मैं कोई और नंबर लेती हूँ 1 and 10 times 0. ये एक लंबा सा नंबर है. कैन यू रीड दिस नंबर? ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है. सो इन ऐसे नंबर्स को रीड करने के लिए, ऐसे नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमें यूज होते हैं एक्सपोनेंट्स, so that we can easily read and compare these large numbers. एक्सपोनेंट्स को यूज करके we can write large numbers in short form. तो चलिए जानते हैं एक्सपोनेंट्स होते क्या है और हम इनको कैसे यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स. सो फर्स्ट, अगर आप देखोगे, मैं एक नंबर लिख रही हूं 4. दिस इज 10,000. मैंने 10,000 यहाँ पे लिखा. इस 10,000 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 10 into 10 into 10 into 10. सो 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. 4 बार जब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10, ऊपर मैं इसको 4 लिखूंगी. तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म मैंने बनाई यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये एक नंबर था 10,000. यहाँ पे मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 10 into 10 into 10 into 10. तो जब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी 10 इसके ऊपर 4, तो ये जो फॉर्म बन गई, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो 10 raised to power 4 मैंने लिखा, इसमें हम ये जो 10 है इसे कहते हैं बेस, और ये जो 4 है ये होता है एक्सपोनेंट. सो 10 इज द बेस एंड 4 इज द एक्सपोनेंट. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहाँ पे यूज होती है? जब हमें लार्ज नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा. सो 10, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 10 raised to the power 4. 10 raised to the power 4. 10 raised to the power 4. 10 raised to the power 4 का मतलब होता है ये जो 10 है इसको हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसकी पावर में है 4, एक्सपोनेंट है 4. सो 10 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अगर मैं कोई नंबर ले रही हूं 2 ऊपर 6, सो हाउ वी विल राइट दिस नंबर 2 raised to the power 6. इसका क्या मतलब होता है कि जो 2 है इसको हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. How many times? 6 times. 1 2 3 4 5 6. क्योंकि इसकी पावर में था 6, सो 2 is multiplied 6 times. स्टूडेंट्स कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखते हैं 2 raised power 6. तो अगर वो आप इसको सॉल्व करना चाहे तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे मिस्टेक्स करते हैं कि 2 into 6, वो ये समझते हैं कि दैट इज 2 into 6. नो, 2 6 होता है 12. ये बिल्कुल गलत है. 2 into 6 इसका मतलब नहीं होता. तो इसका मतलब क्या होता है, 2 जो है ये 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने आप के साथ 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 is multiplied 6 times.
स्टूडेंट्स, अब अगर हमारे पास कोई नंबर है, से फॉर एग्जाम्पल 64, मैं कोई नंबर ले लूं 64, एंड आई हैव टू राइट 64 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो हाउ आई विल राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म? मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी है. तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या है. पहले 2 से, 2 3s, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6. सो 1 2 3 4 5 6. सो 6 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 2 जब आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर. तो चलिए 64 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 2 रेज टू द पावर 6. तो आपको अब अगर कोई भी नंबर दिया जाए और आपको ये बोला जाए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, से 128. मैं एक नंबर ले रही हूँ 128. फिर से समझने के लिए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसकी फिर से हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. यस. So 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Here 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 1 2 3 4 5 6 7. So I can write 128 as 1 2 3 4 5 6 7. So 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो मैंने आपको क्या बोला, क्या करना है इसके लिए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए इसको 2 रेज टू द पावर 7. So base is here 2. 2 is base because 2 जो है वो यहाँ पे as it is रहता है. तो what will be its exponent? एक्सपोनेंट वही नंबर रहेगा जितनी बार जो ये 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है. हाउ मेनी टाइम्स 2 इज मल्टीप्लाइड, दैट विल बी आवर एक्सपोनेंट. 1 2 3 4 5 6 7. दैट्स वाई मैंने एक्सपोनेंट का लिखा 7. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. 125 आपके पास एक नंबर है और आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो क्या करोगे आप इसकी फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे. सो 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या आएगा आपको? सो आप 5 से करो, क्योंकि 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा. सो द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, तो हम 5 से करेंगे. सो 5 2s are 10 and 5 5s are 25. 5 5s are 25 and 5 1s are 5. तो 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 5 into 5. 5 into 5 into 5. So how many times 5 is multiplied? 3 times. 1 2 3. 1 2 3. So I will write here 5 raised to the power 3. Why 3? Because 5 is multiplied 3 times. 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंट में आएगा 3. तो बेस रहेगी 5, बिकॉज 5 यहाँ पे भी 5 ही है और यहाँ पे 5 ही है. सो बेस रहेगी 5 और एक्सपोनेंट रहेगा इसका 3. दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो 125 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है 5 पावर में 3. सो आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. उन लॉज को यूज करके आप बाकी के एग्जाम्पल की जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को है सॉल्व कर सकते हो. थैंक यू.